बॉलीवुड की 300 मूवी हम सब ने देखी है। अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते जान देने वाले उन 300 जाबाजों की कहानी पूरी दुनिया को पता है। हमारे भारत में भी ऐसे कई सारे योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपने मातृभूमि के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। मगर इनमें से कई सारे योद्धा एक तो इतिहास के पन्ने में खो गए, या फिर इनकी शौर्य की गाथा एक समाज के लिए या फिर एक किसी राज्य के लिए सिमट कर रह गई। ये 300 यह है जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, और यह 300 है जिन्हें स्वराज्य के अंदर या स्वराज्य के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बेस्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ उस मराठा योद्धा की जो अपने राजा के लिए, अपने राष्ट्रभूमि के लिए, अपने स्वराज्य के लिए एक साथ 10,000 दुश्मनों के साथ भिड़ गया। उस दिन सिर्फ एक नहीं, स्वराज्य के लिए एक साथ 300 शेर दहाड़ कर उठे थे। स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य में रहने वाले हर एक इंसान के दिल में बसते हैं। उनका बस नाम सुनते ही खून में एक बिजली सी दौड़ जाती है। उनके नाम की गूंज इतनी थी कि उस वक्त दिल्ली को भी हिला देती थी, और वह गूंज आज भी कम नहीं हुई। स्वराज्य जिसका सपना देख उसे साकार करने की ताकत छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य में रहने वाले हर एक इंसान के दिल में बसा दी थी। और उनका यह सपना साकार करने के लिए उनके साथ कई सारे योद्धा अपनी जान देने तक के लिए भी खड़े हो गए थे। उनमें से एक थे नरवीर बाजी प्रभु देशपांडे। साल था मई 1660। पनालगढ़ वापस हासिल करने के लिए आदिल शाही सरदार सिद्दी जोहर ने पनालगढ़ को घेरा डाल दिया था। उसी के वजह से पिछले 5 महीनों से छत्रपति शिवाजी महाराज पनालगढ़ पर अटक गए थे। सिद्दी जोहर का घेरा दिन न दिन बढ़ता जा रहा था और छत्रपति शिवाजी महाराज बेचैन हो रहे थे। कुछ भी करके इस घेरे से निकलना था, मगर कैसे और हार मानना यह छत्रपति शिवाजी महाराज को पता ही नहीं था। और वह बारिश के दिन थे। सह्याद्री की बारिश एक तांडव की तरह होती है। 5 महीने लगातार चल रहे घेरे से आदिल शाही फौज का खाना लगातार खत्म हो जा रहा था, और आदिल शाही की फौज खाना इकट्ठा करने में जुट गई। उसके वजह से घेरा लगातार कमजोर पड़ता जा रहा था। इसी का फायदा छत्रपति शिवाजी महाराज ने उठाने का फैसला किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने 700 साथियों के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा प्लान बनाया, जिसमें बाजी प्रभु देशपांडे भी शामिल थे। दिन था 13 जुलाई 1660 की अंधेरी रात, और बेताल बारिश में छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी 700 साथियों के साथ घेरा तोड़कर निकल पड़े। आदिल शाही को गुमराह करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के हम शक्ल शिवा काशिद को छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे बनाया गया और कपड़े पहनाए गए, और उनके साथ कई साथियों को भेज दिया। और पकड़े जाने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत ही होगा, यह शिवा काशिद को भी मालूम था। मगर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने प्रजा से इतना प्यार करते थे कि और प्रजा भी उनके लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और अंजाम भी वही हुआ कि शिवा काशिद को भी बहुत दर्दनाक मौत दी। मगर शिवा काशिद कभी मरे नहीं थे, वह स्वराज के लिए अभी भी जिंदा है। अब बहुत देर हो चुकी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज तेजी से विशालगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे, और आदिल शाही फौज महाराज का पीछा करने के लिए निकल पड़ी थी। पनालगढ़ से विशालगढ़ तक का अंतर लगभग 65 किलोमीटर का है, और पूरी सेना अपने राजा को लेकर रात के अंधेरे में और तूफान बारिश में विशालगढ़ की तरफ दौड़ रहे थे, बिना रुके। और उनके पेट में ना तो खाना था और ना तो पानी, बस आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदें उनकी प्यास को बुझा रही थी। खून से लथपथ नंगे पैर और कीचड़ और कांटों से भरी राहों को बेखौफ होकर चिर रहे थे। ना उन्हें दर्द का एहसास हो रहा था, ना उन्हें भूख का एहसास हो रहा था। उन्हें बस दिख रहा था विशालगढ़। पालकी लेकर दौड़ने वाले, जिन्हें मराठी में भूई कहा जाता है, वो हर 10 मिनट में बदले जा रहे थे। पैरों की रफ्तार बढ़ रही थी और राहत तेजी से घट रही थी। राजे 48 किलोमीटर का अंतर पार खोड़किन तक पहुंच चुके थे। तभी पीछे से दौड़ते आए खबरी ने चिल्लाकर आदिल शाही फौज पास आ रही है। अब दुश्मनों को मराठों की तलवार की धार दिखाने का समय आ गया था। बाजी प्रभु देशपांडे ने अपने 300 साथियों को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज को आगे विशालगढ़ की तरफ बढ़ने को कहा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि बाजी आपको छोड़कर कैसे जाए, हम सभी आपके साथ लड़ेंगे, अपने साथियों को छोड़कर कैसे जाए। ऐसे कहने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को तब बाजी प्रभु देशपांडे ने कहा कि लाख मर जाए तो भी चलेगा, लेकिन लाखों का पोशिंदा जिंदा रहना चाहिए। बस आप विशालगढ़ पहुंचते ही 5 बार तोप चला देना, बस हम समझ जाएंगे कि आप सही सलामत विशालगढ़ पर पहुंच गए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु देशपांडे को गले लगाकर छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ की तरफ दौड़ने लगे। बस अब सामना था 300 मराठों का 10,000 आदिल शाही फौज के सामने। खींड
मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर दोनों तरफ ऊंची पहाड़ियाँ और बीच में जाने वाला रास्ता इतना छोटा कि उस पर से इतनी बड़ी फौज एक साथ गुजर ही नहीं सकती। बाजी प्रभु देशपांडे ने यही जगह युद्ध के लिए चुनी क्योंकि 300 फौज को लेकर 10,000 दुश्मनों को खुले मैदान में रोकना असंभव था। सिद्दी मसूद, यह आदिलशाही फौज का सरदार था, वह अपनी फौज को लेकर पावनखिंड तक पहुंच गया, लेकिन उसे कहा पता था कि आगे 300 मराठा शेर उसको दहाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तब सुबह के लगभग 9 बजे होंगे और लड़ाई शुरू हो गई। हर हर महादेव और तलवारों की आवाज से आसमान गूंज उठा। अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर बाजी प्रभु देशपांडे दुश्मन की फौज को काट रहे थे। बारिश के पानी की जगह अब खून ने ले ली थी। रात भर बिना कुछ खाए पिए दौड़ते हुए 300 वीर मराठी दुश्मन की सेना को घास की तरह तोड़ रहे थे। लड़ाई शुरू हुई अब लगभग 3 घंटे हो चुके थे। तोप का इशारा अब तक हो जाना चाहिए था, मगर आदिलशाही के 2 मराठा सरदार सूर्यराव सर्वे और जसवंतराव दळवी ने विशालगढ़ को भी घेरा डालकर रखा था, जिसकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ पर पहुंच नहीं पा रहे थे। बाजी प्रभु देशपांडे के शरीर पर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां से खून निकल ना रहा हो। उन 300 ने कई सारे दुश्मन काट डाले थे। आदिलशाही फौज का सेनापति सिद्दी मसूद गुस्से से कांप रहा था। तभी उसने अपने एक बंदूकधारी सैनिक को बाजी प्रभु देशपांडे पर गोली चलाने को कहा। बंदूक लेकर वह सैनिक एक पहाड़ी पर चढ़ा, लेकिन वह बाजी प्रभु देशपांडे को जानता ही नहीं था। तभी गुस्से में आकर सिद्दी मसूद उस सैनिक पर चिल्ला उठा। तब सैनिक ने कहा कि हुजूर, सामने जो लड़ाई चल रही है उसमें आखिर बाजी प्रभु देशपांडे है कौन? तब सिद्दी मसूद ने बाजी प्रभु देशपांडे का वर्णन करते हुए कहा कि इन सब में सबसे ज्यादा जो लाल हुआ है वह बाजी प्रभु देशपांडे है। और तभी वह सैनिक ने एक गोली चलाई और तभी वो गोली बाजी प्रभु देशपांडे के सीने में घुस गई। बाजी प्रभु तब गिर गए। शायद ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं उठेंगे, लेकिन तभी उनके नजरों के सामने आया विशालगढ़ और उनके दिल ने कहा कि बाजी उठ, यह वक्त नहीं है मरने का। तोपों की आवाज अभी तक आई नहीं है। तभी बाजी प्रभु देशपांडे वापस खड़े हो गए, एक पहाड़ की तरह। सीने में लगी वो गोली स्वराज के आगे पिघल गई थी। लड़ाई शुरू हुए अब लगभग 9 घंटे बीत चुके थे। आधे से ज्यादा आदिलशाही फौज अब जमीन पर गिर गई थी। तभी तोपों की आवाज से आसमान गूंज उठा। महाराज विशालगढ़ पर पहुंच चुके थे। अब तूफान की तरह चल रही तलवारें शांत हो रही थी। बाजी प्रभु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वह अपनी मौत से कह रहे हो कि मेरा राजा अपनी जगह पर पहुंच गया, अब मेरे पास तेरे लिए वक्त ही वक्त है। अपने राजा को बचाने के लिए वो 300 शेर शहीद हो गए, मगर स्वराज में रहने वाले हर एक इंसान के दिल में वह आज भी जिंदा है, एक मिसाल की तरह। प्रणाम करता हूँ मैं उस शिवा काशिद को जिसने अपने स्वराज्य के लिए अपनी मौत को हंसकर गले लगा लिया। प्रणाम करता हूँ मैं उस बाजी प्रभु देशपांडे और उस हर एक मराठा वीर को जिसने अपने मातृभूमि के लिए, अपने राजा के लिए अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि सबको मालूम होना चाहिए वीर बाजी प्रभु देशपांडे और शिवा काशिद की यह अनसुनी कहानी, उन 300 वीर मराठों की अनसुनी कहानी। अगर आपने अभी तक हमारे बेस्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ऑन करो, क्योंकि जब भी हम इसी तरह के वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।